साथियों, अब हम पेरोल सीखेंगे किस तरीके से पेरोल में सैलरी स्लिप बनाई जाती है अपने स्टाफ की। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ गेटवे ऑफ टैली पर अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो के बीच में आपको दिखाई देगा पेरोल इन्फो। जैसे ही आप पेरोल को एक्टिवेट करेंगे साथियों, यहीं से सारे मास्टर्स आपको पेरोल के बनाने होते हैं। तो पहले मैं आपके लिए पेरोल को एक्टिवेट कर देता हूं। F11 का प्रयोग करेंगे साथियों हम, F11। और F11 में 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहले हम अकाउंटिंग फीचर में जा रहे हैं। अकाउंटिंग फीचर में नीचे आपको एक ऑप्शन मिला मेंटेन पेरोल, इसे यस कर देंगे। तो इसे मैंने यस किया और इसके बाद में आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है मेंटेन मोर देन 1 पेरोल कॉस्ट कैटेगरी, आप इसे भी यस कर देंगे साथियों। ऑलरेडी कॉस्ट सेंटर के लिए ये आपने यस किया होगा, तो वही ऑप्शन है, इसे हम यस कर देते हैं। कंट्रोल ए करके मैं इसको एक्सेप्ट करा रहा हूं। 2 ऑप्शन, मेंटेन पेरोल और यूज मोर देन 1 पेरोल कॉस्ट कैटेगरी, यस एक्सेप्ट। इसी के साथ अब हम टैक्सेशन का पार्ट भी स्टार्ट करेंगे। तो साथियों, इसमें हम पेरोल से रिलेटेड टेक्स्ट लेंगे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में। यहां पर आपको एक पेरोल का टैक्स ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपके कंप्यूटर में वर्जन टैली के वर्जन में नहीं भी आ रहा है, कोई बात नहीं, पेरोल आप बिना इसके भी कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए इनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी, यस कर देंगे साथियों इसको। और इसके नीचे सेट ऑल्टर पेरोल स्टैट्यूटरी डिटेल्स, इसे भी यस कर देंगे। अब अगर आपके पास पेरोल की डिटेल्स कंपनी ने आपको दे दी है, तो वो सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर दीजिएगा जो भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, आपकी कंपनी का कोड क्या है, अकाउंट ग्रुप कोड क्या है, इस तरीके से आपको सारी डिटेल्स यहाँ मेंशन कर देनी है, वो आप कर लेना। कंट्रोल ए, ये 3 चीज़ें मैंने एक्टिवेट की। एक तो मेंटेन पेरोल कॉस्ट कैटेगरी और आपका टैक्सेशन पार्ट। एस्केप करके पीछे आएंगे। अब आप बदलाव देखेंगे अपने गेटवे ऑफ टैली पर। यहाँ पर पेरोल इन्फो आ गया है। जब आप इस पेरोल इन्फो पर जाएंगे तो आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। ये कुछ ऐसे ही होते हैं जैसे कि आपने ऑलरेडी बनाए हुए थे अपने स्टॉक पे। पहले आप स्टॉक ग्रुप बनाते हैं, फिर आप स्टॉक यूनिट बनाते हैं, फिर आप स्टॉक आइटम बनाते हैं। इस तरीके से बनाना होता है। तो हम शुरुआत करेंगे साथियों एम्प्लॉयज़ ग्रुप से। एम्प्लॉयज़ ग्रुप आपके कंपनी में काम करने वाले डिविजन्स, डिपार्टमेंट से है कि कौन सा व्यक्ति किस पर्टिकुलर ग्रुप में, डिपार्टमेंट में काम करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया सेल्स डिपार्टमेंट, ये हमारा सेल्स डिपार्टमेंट, कंट्रोल ए। और ऐसे ही करके आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स तैयार करते हैं। अगर आपके पास डिपार्टमेंट्स नहीं है तो उनको छोड़ दीजिए। मैंने यहाँ पर बनाया एक एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल ए। देन मैंने बनाया अकाउंट डिपार्टमेंट, कंट्रोल ए। ये कुछ डिपार्टमेंट यहाँ पर तैयार कर दिए गए। एस्केप करके पीछे आते हैं साथियों और अब दूसरा ऑप्शन लेंगे एम्प्लॉयज़। इसके जस्ट नीचे आपको अपने एम्प्लॉयज़ क्रिएट करने हैं। जो भी एम्प्लॉय आपकी कंपनी में काम करते हैं उनके लिए आपने यहाँ उनका नाम रखना शुरू किया। जैसे मैंने यहाँ पर एक एम्प्लॉय राजीव वत्स लिखा। साथ ही साथ मैंने साथियों एम्प्लॉय कोड यहीं पर मेंशन कर दिया, जो कोड हमने एम्प्लॉय को दिया है। मैंने एम्प्लॉय को 1001 कोड दिया है, लेकिन उसकी सैलरी स्लिप पर हम कोड नहीं लेंगे, हम ये नाम मेंशन करेंगे, सिर्फ राजीव वत्स दिखाई देगा। डिस्प्ले नेम इन रिपोर्ट्स एज ये रहेगा।
देन हमारा आ जाएगा अंडर, हम इसको अंडर रखेंगे कौन से डिपार्टमेंट के, तो ये हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में है, हमने डिपार्टमेंट का चुनाव कर लिया। और यहाँ से डिटेल जो आपको कंपनी देती है वो आप फिल कर दीजिए, कब से उन्होंने ज्वाइन किया है आपको, तो वो डेट आ जाएगी। अभी हम सैलरी डिटेल यहाँ पर नो रखेंगे, उनकी जनरल इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय का नंबर हमने ऊपर मेंशन किया है, उनकी डेजिग्नेशन, सो एंड सो डिटेल डाल दीजिए। यहाँ पर फर्दर डिटेल उनका जो भी टैक्स नंबर, पैन नंबर, आधार नंबर डिटेल आ रही है वो, पीएफ नंबर, ईएसआई नंबर, ये सारी चीज़ें डाल देनी है। तो मैं इसमें टाइम नहीं लगा रहा, वो आप कर लेंगे। कंट्रोल ए एक्सेप्ट करा देते हैं। एक और एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं, जय। मैंने अपनी सुविधा के लिए एम्प्लॉय कोड यहाँ पर दिया, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ नाम लेंगे, ठीक है। आप कोड नहीं भी देना चाहते हैं कोई बात नहीं, ये अकाउंट डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। ऐसे करके आप अपने एम्प्लॉयज़ बना सकते हैं। मैंने एक संजय बनाया, इनका कोई कोड नहीं डाला यहाँ पर, संजय की एंट्री यहाँ पर हमने एडमिन डिपार्टमेंट में कर ली। कंट्रोल ए, एडमिन में काम करने वाले एक और एम्प्लॉय का नाम ले लेते हैं, दिनेश, और उनका यहाँ पर एडमिन डिपार्टमेंट, कंट्रोल ए। यहाँ तक पहुँच गए साथियों हम, ये बड़ा आसान रहा। अब इसके बाद हमें बनाना है साथियों, यूनिट्स क्रिएट करनी है, वो यूनिट जिसके बेसिस पर हम कंपनीज में सैलरी अपने एम्प्लॉय को पे करेंगे। तो हम इसमें, अगर हमारी कंपनी प्रोडक्शन टाइप की है तो हम यहाँ पर उनके एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए आवर्स, मिनट्स बना लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ बनाया आवर्स, जैसे हम यूनिट बनाते थे स्टॉक के लिए, और फॉर्मल नेम HOURS, आवर्स कर दिया। डेसिमल प्लेस आप चाहें तो ले सकते हैं, 2 पर सेट कर दीजिए दशमलव के लिए। देन इसके बाद आप क्रिएट करेंगे यहाँ पर मिनट्स, MNS कर दिया मैंने। फॉर्मल नेम में कंप्लीट नेम मिनट्स, डेसिमल प्लेस तो 0 रहेगा। ये 2 हमने क्रिएट किए। बैक स्पेस देके साथियों कंपाउंड बना लीजिए। कंपाउंड आपको याद होगा, मैंने अपने चैप्टर में आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। तो यहाँ पर आपको देना है, देखिए वो दिखा भी रहा है आपको कि kgs ऑफ 1000 ग्राम्स जो हमने स्टॉक में किया था, तो हमें बड़ी यूनिट पहले लेनी है। आवर्स ऑफ 60 मिनट्स, ये हमने ले लिया। इसकी ज़रूरत हमें सिर्फ यहाँ रही, एस्केप करके हम पीछे आ जाएंगे साथियों। यूनिट्स, अब हमें टाइप ऑफ अटेंडेंस बना लेना है कि हम किसके बेसिस पर सैलरी उनको देते हैं, या प्रोडक्शन टाइप। तो अभी हम अटेंडेंस क्रिएट करने जा रहे हैं, और हमने अटेंडेंस यहाँ पर दे दी। मैंने यहाँ पर अटेंडेंस क्रिएट की, प्रेजेंट होने पर सैलरी देते हैं हम, ठीक है। तो प्रेजेंट का टाइप हमें अंडर डालना पड़ेगा। अंडर में बहुत सारे ऑप्शन होंगे साथियों आपके। यहाँ पर अटेंडेंस टाइप में आपने यहाँ लिया अटेंडेंस लीव विद पे, तो इसको हम ले लेते हैं अटेंडेंस लीव विद पे में। एक्सेप्ट एक और बना देते हैं, कैजुअल लीव्स बना देते हैं, CL। कैजुअल लीव्स हमारी आ जाती है, लीव्स विद पे में आ जाता है, वो ले लेते हैं। एक्सेप्ट, ये छुट्टियां ऐसी हैं जिनकी सैलरी डिडक्ट नहीं की जाएंगी। इसके बाद हम बना लेते हैं एब्सेंट, ऐसी छुट्टियां जिन पर कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। लीव विदाउट पे, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न वगैरह है, OT देना चाहते हैं, ओवर टाइम, सो आप ओवर टाइम भी क्रिएट कर लेंगे। ओवर टाइम में साथियों आपने इसको प्रोडक्शन पे डाल देना है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे कि कौन से टाइप का यूनिट लेना है, तो हमने कंपाउंड यूनिट का प्रयोग कर लिया है। फिलहाल मैंने आपके लिए ये तैयार कर दिए, एक्सेप्ट करा दिया इनको। अब हमारे पास आ जाता है साथियों पे हेड्स। सो पे हेड्स की जानकारी हम अगले चैप्टर में लेंगे। फिलहाल हम
इस चैप्टर से रिलेटेड असाइनमेंट करेंगे, जिससे हमें जानकारी मिलेगी कि आखिर हमने ये सारी चीज़ें क्यों तैयार की है। और फिर पे हेड्स तैयार होंगे, उसके बाद सैलरी डिटेल आएगी, और उसके बाद साथियों स्क्रीन पर आप देखेंगे गेटवे ऑफ टैली पर कि पेरोल वाउचर्स आपको मैं सिखाऊंगा। तो फिलहाल आप असाइनमेंट कीजिए और फिर अगले चैप्टर पर चलते हैं।